आप बच्चे थे, ठीक है। बचपने में हमारे में किसी को माफ करने की ताकत होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब अगर बचपने में मेरा किसी के तब बचपने में 5 साल 7 साल 8 साल वो पीरियड में अगर किसी ने मेरे से झगड़ा किया तो मैं तब के तब गाली दे दूंगा, तब के सब उसने मेरे को मारा मैंने उसको मारा, तब के तब इंस्टेंट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब मैं बड़ा हो गया, अब तुरंत किससे झगड़ा हो गया तो तुरंत झगड़े पे नहीं आता ना मैं। हम पहले वार्तालाप के थ्रू उसको सॉल्यूशन मोड में जाते हैं, तुरंत टिट फॉर टैट में नहीं जाते, तुरंत दुश्मन नहीं बन जाते। बचपने में आप जल्दी दुश्मन बनते, दोस्त भी जल्दी बनते, बड़े में वो नहीं होता। तो क्या चीजें चेंज हुई यहां से यहां तक? आपका मैच्योरिटी लेवल। आप अभी समझने लग गए कि ऐसा नहीं होता। सो बचपने का जो एक्सपीरियंस है उसको आपने कैरी ओवर किया गया। यहाँ पे बचपने में एक एक्सपीरियंस था ना, इसने मेरे को गाली दिया, ये मेरा दुश्मन है, आप देखो ना। सो वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे कैरी किया क्या? ये तो छूट गया ना। सो ये अनलर्न कैसे होता है? ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये बहुत आसान भी नहीं है और देखा जाए तो आसान भी है। अनलर्न का बहुत ही सिंपल फंडा है कि मैं अभी की चीजों को अभी जैसे है वैसे ही देखूं। जैसे आपने बोला, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले बोला, अगर 3 लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों ने आपके साथ गद्दारी की तो चौथा भी आएगा तो आप तो पहले, तो ये क्या हो गया? मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैंने आपको जवाब क्या दिया पहले वाले वीडियो में? आपको मैंने ये बोला मैं उसको वैसे देखता ही नहीं, क्योंकि मैं इमेज नहीं बनाता उसकी। आई विल मीट हिम और अभी वो मेरे से कैसी बात कर रहा है और अभी वो क्या एनर्जी कैरी कर रहा है और अभी वो उसके कौन से एलिमेंट है और अभी उसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार उसका फ्यूचर कैसे जाएगा, अभी के मोड में देखूंगा, ना कि पास्ट से। यहां से आगे देखूंगा, यहां पीछे से आगे नहीं देखूंगा। क्योंकि अगर पीछे से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पुराने कुछ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंसेस को मैंने वैसे ही जिंदा रखा, तो फिर अगर ये उम्र में आपके अगर किसके साथ में झगड़ा हुआ, आप तो अभी तुरंत ही दुश्मन बन गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये छूट गया ना, ये छोड़ा है ना। और जैसे बड़ी चीज आपके हाथ में आ गई तो छोटी चीज छूट गई। अनलर्न का दूसरा एक और कड़ी बताता हूं मैं आपको। अनलर्न करना उस आदमी के लिए मुश्किल है जिसका लर्निंग एबिलिटी, यानी अभी मैं और कुछ सीख सकता हूं, ये थॉट उसका खत्म हो गया, क्योंकि वो ये मान रहा है कि मेरे को जितना समझा है वो सर्वोपरि है और इसीलिए इससे वो नहीं छूट रहा है। तो अनलर्न करने का बेसिक मतलब ये है, बी रेडी फॉर न्यू लर्निंग। योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग इज नॉट कंप्लीट। और अगर देखा जाए तो लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए तो वो बोल रहा ना कि यार मेरे एक्सपीरियंसेस या जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, लर्निंग अनलर्न करना इतना मुश्किल क्यों जा रहा है आपको? क्योंकि नई चीज वो ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, मेरे को सब मालूम है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में ये एक्सपीरियंस, उस फील्ड में वो एक्सपीरियंस। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग डिस्ट्रस्ट करते, वो करते, ये करते, मुझे सब मालूम है। क्यों? फिर और नए लोगों को आने के, उसकी जिंदगी में आने के पहले उसने लेवल बना दिया, आने के पहले लोग ऐसे ही होते हैं। अभी तक तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया। नए लोगों को नए सिचुएशन को कुछ भी नहीं। आप इस एक्सपीरियंस को जिंदा रख के नए सिचुएशन में जाएंगे तो आपका रिएक्शन भी वही रहेगा, पुराना एक्सपीरियंस वाला। घटना कौन सी होंगी? आपको रिजल्ट कौन से आएंगे? पुराने वाले रिजल्ट आएंगे। सो बेसिकली जिसका लर्निंग एबिलिटी या जिसका ये खत्म हो गया, उसको अनलर्न करना मुश्किल है। और जो लर्न करना जानता है, जैसे ही वो नया लर्न करेगा उसका पुराना छूटते जाएगा। जिसको लर्निंग में पूरी तरह से मतलब उसकी जिंदगी ही, मतलब उसका क्रक्स ये है कि उसको सब कुछ सीखना है, सब कुछ समझना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो ये जो करना चाहता है उसमें वो जिस्ट हमेशा जिंदा रहता है। जो आदमी ये बोलता है कि मैं कंप्लीट हूं, मैं सब जानता हूं, वो डेड हो गया। उससे स्टेप्स नहीं उठते, उससे कैलकुलेटेड स्टेप्स उठते हैं। और वो कौन से होते हैं? फायदा है क्या तो मैं करूंगा, फायदा नहीं है तो नहीं करूंगा।